ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। हरि ओम जी। अथ चतुर्थोध्याय श्लोक नंबर 4.17। ये श्लोक है कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः। अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। इसमें कहा है कर्मणो ह्यपि जो वर्ड है आधा य पूरा ह्यपि ही प्लस अपि ही का मतलब क्योंकि कर्मणो ह्यपि बोधव्यम का मतलब जानना चाहिए। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम कर्मों का तत्व जानना चाहिए। आगे कहा है बोधव्यम च विकर्मणः विकर्म का तत्व जानना चाहिए। अकर्मणश्च बोधव्यम अकर्म का तत्व जानना चाहिए। ही क्योंकि गहना कर्मणो गति कर्मों की गति बड़ी गहन है। कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना कर्म के तत्व को जानना है। और कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जब हम कामना को रखकर कोई कर्म करता है तो वो कर्म है। अगर कामना ममता आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है तो वह अकर्म है। और दूसरे का नाश करने के लिए जो कर्म करता है वह विकर्म है। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई देवी की पूजा करता है कोई कामना को रखकर तो वह कर्म है और बंधन का कारण है। अब वो उसकी कामना पूरी हो जाए तो उसे प्रसन्नता बहुत होगी, अगर पूरी ना हो तो वो दुखी होगा। यही कर्मों का बंधन है। अगर वो वही देवी की पूजा कामना ममता आसक्ति से रहित होकर करता है तब वह अकर्म है। उसमें दूसरों का सुख छुपा है। और इस प्रकार अकर्म करने से मनुष्य कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। और वही देवी की पूजा इंसान अगर किसी के विनाश के लिए करता है तो वो विकर्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल चोर जब चोरी करने के लिए जाता है तो देवी की आराधना करके जाता है, किसी का नुकसान करने के लिए जाता है तो क्या है वो विकर्म है। तो यहाँ पर मेन चीज जो कही गई है इस कर्म अकर्म और विकर्म के तत्व को जानने में बड़े बड़े ज्ञानी भी विचलित हो जाते हैं। निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना ही अकर्म के तत्व को जानना है। और कामना से कर्म होते हैं और जब कामना अत्यधिक बढ़ जाती है तब विकर्म होते हैं अर्थात पाप कर्म होते हैं। अर्जुन के लिए कहा गया कि युद्ध जैसा घोर हिंसा युक्त घोर कर्म भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अगर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहकर किया जाए तो कहा है, भगवान कहते हैं कि अगर तू
सुख दुख लाभ हानि और जय पराजय में सम रहकर करता है तो तुझे किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। ये दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि, कि अगर तू युद्ध को सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहकर करता है, युद्ध जैसा कर्म, तब तुझे किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगेगा। और कहा है कि जब हमारा विकर्म होता है, विकर्म अर्थात जो दूसरों के नाश के लिए हम कोई आराधना करते हैं तो उसको विकर्म कहा गया है। उसमें कामना ही मेन कारण है और विकर्म का तत्व है कामना, और विकर्म के तत्व को जानना है विकर्म का स्वरूप से त्याग कर देना, कि हमने विकर्म करना ही नहीं। अगर कामना नहीं होगी मूल में तो विकर्म होगा ही नहीं। तो हम इन कामनाओं से ऊपर उठ के जिए। ये कामनाएं तो आने जाने वाली हैं, परंतु स्वरूप सदा रहने वाला है। और अर्जुन इस तत्व को न जानने के कारण अपने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को करना घोर कर्म कह रहे हैं। अतः कर्मों की गति समझना बड़ा कठिन है। और इसमें कहा है कि कामना से कर्म होते हैं और कामना के अत्यधिक बढ़ जाने पर विकर्म होते हैं और कामना के नष्ट हो जाने पर अकर्म होते हैं। परंतु कामना नष्ट होने पर जो हमारे अकर्म होते हैं, अगर अकर्म होता है, अकर्म क्या है? हमारे कर्म यज्ञ बने हुए हैं, हमारे कर्मों में दूसरों का सुख छुपा हुआ है। अकर्म अगर हमारे होते हैं तो हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए कर्मों के बंधन से मुक्त होना है, अर्थात हमने अपने कर्मों को अकर्म बनाना है। और फिर कहा है कि जब इंसान विकर्म करता है तो तब नरकों की प्राप्ति उसे होती है। भगवान की लिस्ट में कहीं किसी को दंडित करना नहीं है, नरकों में भेजकर भी उनका उद्धार करना है। और जब कामना ही नहीं होगी, कामना उठेगी ही नहीं, कामनाएं आएंगी जाएंगी, लेकिन हम कामनाओं से ऊपर उठ के जिएंगे तो तब पाप कर्म तो होगा ही नहीं। ये सबसे बड़ा जो है कामना को हमने अपने अंदर से समाप्त करना है। कामनाएं समाप्त नहीं हो सकती, बट कामनाओं में हमारी कामना ममता आसक्ति ना हो तो हम कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, हमारे कर्म अकर्म होते हैं। और फिर कहा है हम किसी कर्म को करने में मनुष्य अपना हित समझता है पर हो जाता है अहित, और कहीं वो लाभ के लिए करता है, हो जाता है नुकसान, कहीं सुख के लिए करता है और मिलता है दुख। इसका कारण क्या है? कर्तृत्व अभिमान में, और दूसरा है फल इच्छा रहने के कारण मनुष्य कर्मों की गति को पहचान नहीं पाता। अतः हमें कर्म करते हुए कामना ममता आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होकर कर्म करना है, ताकि हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएं। सो आज के जो श्लोक में बताया गया है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मों का तत्व भी जानना चाहिए, विकर्मों का तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म का तत्व भी जानना चाहिए। कर्मों की गति बड़ी गहन है, इसे हम बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से समझें ताकि अपने मानव जीवन को
सार्थक बना सकें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्री कृष्ण अर्पणम् अस्तु।